जंग छोड़कर भागे तो मिलेगी कड़ी सजा, कहा व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने जंग में लिया एक बड़ा एक्शन, रूसी सेना के टॉप जनरल को हटाया। रूसी सेना के टॉप जनरल को हटाया जाना, यह क्या दिखाता है अनिल त्रिगुनायत सर? और यह भी कहा जा रहा है कि नाउ पुतिन अब वो बहुत डायरेक्टली, बहुत क्लोजली खुद मॉनिटर कर रहे हैं वॉर के हर एक मूव को। अनिल सर देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें दिनेश जी। एक तो ये कि जो न्यूक्लियर की बात आप कर रहे हैं कि रशिया यूज़ करेगा या नहीं करेगा, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त जब अमेरिका ने पहली बार इसको यूज़ किया था पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा नागासाकी में, तो उस वक्त युद्ध रुक गया था। लेकिन अगर आज किसी भी हालत में ये यूज़ होगा तो नेचुरली है कि डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद वॉर रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। ये पुतिन अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक निगोशिएटिंग, और जैसा आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियर जो है बॉम्ब्स वगैरह, ये सब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है जब से 77 साल में यूज़ इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ है इसकी, और ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जिसको। लेकिन रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों के ऊपर आया, हमारी स्वायत्तता के ऊपर, हमारे संप्रभुता के ऊपर अगर अटैक आएगा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा मानना नहीं है कि ऐसा होगा। दूसरी चीज़ यह है कि देखिए, युद्ध में जैसे सब जानते हैं कि कुछ हर एक आदमी बड़े से बड़ा, हमने अमेरिका को देखा 20 साल, आपने देखा कि अफगानिस्तान में पड़े रहा और उसके बाद में किस तरह से बाहर निकला। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप ये देख लें कि पिछली सदी में और इस सदी में एक सुपर पावर आज तक एक भी वॉर जीत नहीं पाई है। राइट, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और खासतौर से अगर 77 साल बाद वाला डर लोगों के सामने एक बार फिर से है, तो दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। 1945 में इस एटम बम का इस्तेमाल दुनिया में पहली और आखिरी बार, अभी तक आखिरी बार हुआ था, और उसके बाद युद्ध रुक गया था। यहां अगर हुआ तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा और करोड़ों लोग मारे जाएंगे जैसे ही ये शुरू होता है। हमने बहुत दिनों पहले आपको वो सिमुलेशन भी दिखाया था, आज से करीब डेढ़ हफ्ते पहले हमने सिमुलेशन दिखाया था अड़ी के दौरान, जिसमें ये कहा गया है, और ये एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर आधारित सिमुलेशन था कि करोड़ों लोग उसके बाद काल के गाल में समा जाएंगे। मतलब टैक्टिकल वेपन से अगर ये समझा जा रहा है कि चीजें वहां रुकेंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। असल में चीजें तबाही की वहां से शुरू होंगी। यह अहम खबर देखिए, छोटे न्यूक्लियर वेपन से यूक्रेन को सरेंडर कराने की तैयारी में है रूस। रूस 1 से 2 टैक्टिकल परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा, 1 to 2 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कैन बी यूज्ड बाय रशिया। 1 से 2 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है रशिया, ये अल जजीरा की रिपोर्ट कह रही है। अब ये फर्क पिछली बार जब ये 77 साल पहले का हवाला दिया जाता है, तब अगर युद्ध रुका था और अब यहां से म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड शुरू होता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका समेत नेटो ने यह कह दिया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल है, और ये ब्रिटेन भी दोहरा चुका है। तो हम अपनी तरफ से रूस की टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के लिए आजाद होंगे, और ये हमारी इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। सवाल यह है कि होगा क्या अगर ये कुछ देर के लिए माना जाए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के बारे में रशिया सोच रहा है, तो वेस्ट अपनी तरफ से रिस्ट्रेन दिखाएगा, या टर्की बा टर्की जिसको कहते हैं उसको उसी की भाषा में समझाना, ये किया जाएगा? सतीश सर। दिनेश भाई देखिए, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद हमें लगता है कि सबसे गंभीर न्यूक्लियर थ्रेट की स्थिति आज पैदा हुई है। आज से 15 दिन पहले तक ये बातें स्पेकुलेशन में थी कि ऐसा नहीं होगा, डिफरेंस थियरी काम करेगा, लेकिन ट्रेडिशनल वॉर के सिस्टम में निरंतर रूस पीछे खसकता जा रहा है। चीन से जिस तरह की उम्मीद उसे थी, वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी और चीन ने सहायता नहीं कर पाया जिस रूप में भी, तो केवल वर्बल और डायलॉगिक सपोर्ट चीन से मिला, और अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के द्वारा यूक्रेन को सहायता मिलती रही। इसलिए आज यूक्रेन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो ऐसा लगता है कि इस ट्रेडिशनल वॉरफेयर में पिछड़ने के कारण से जो डिक्टेटोरियल अप्रोच पुतिन का है, पुतिन की डॉक्ट्रिन की जो बातें उससे समझ में आती हैं, उसको किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं, और कोई भी अमानवीय कार्य करने के लिए हमको लगता है कि मानसिक रूप से। और जब आपने पहले ही उन पर बूचा को लेकर
इजियम को लेकर, तमाम जगहों को लेकर पहले ही आरोप लगाए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल में इनको ट्रायल के लिए जाना चाहिए। और ऐसे में अगर वो ये समझते हैं कि हम परंपरागत तरीके खत्म हो गए और विलेन वो पहले ही बना दिए गए हैं, तो फिर क्या वाकई वो ऐसे किसी कदम के बारे में सोच सकते हैं? क्यूबा क्राइसिस 1962 उसका हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है तब के बाद अब सबसे भयानक स्थिति बनी है, जहां हर पल यह अंदेशा गहरा होता जा रहा है कि क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा।